बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब में दांत देखना, ख्वाब में दांतों का टूटना, ख्वाब में ऊपर वाले दांत गिरते देखना, ख्वाब में नीचे वाले दांतों को गिरते देखना, ख्वाब में दांतों से खून निकलते देखना, ख्वाब में दांतों का गिरकर इसके हाथों में आ जाना, ख्वाब में दांतों को साफ़ सुथरा देखना, ख्वाब में मेले कुचेले दांत देखना और इसी के मुताल्लिक़ तमाम ताबीरें आज इस वीडियो में बयान होंगी। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हज़रत दानियाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई ख्वाब में दांत देखे तो ये उसके अहले ख़ानदान हैं, यानी उसने अपने घर वालों को देखा है। ऊपर वाले जो दांत हैं वो नर यानी ख़ानदान वालों को देखने की ताबीर है, और नीचे वाले जो दांत हैं वो मादा यानी कि मुअन्नस जो उसके ख़ानदान वाले हैं, औरतें हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको देखने की ताबीर है। अगर कोई ख्वाब देखे कि उसके अगले दांत उसने देखे हैं तो इस बात की ताबीर है कि यह उसके फ़र्जंद, भाई, बहनों या बाप और माँ पर ताबीर है। यानी सामने वाले जो दांत हैं, नीचे या ऊपर वाले, ये सिर्फ़ ये देखना इस बात की ताबीर है कि इसने अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को, अपने बेटों को, इनको देखा है। और पहलू के जो दांत हैं, साइडों वाले, इस तरफ वाले, इनको देखना चचा और चचा ज़ादों को देखने की ताबीर है। और पिछले जो दांत हैं दूर वाले, उनको देखना यानी अपने दूर के रिश्तेदारों को देखने की ताबीर है। और इसी तरह दांतों की सफ़ेदी और पाकीज़गी, ये देखना कि दांत बड़े सफ़ेद हैं और पाकीज़ा हैं, इस बात की ताबीर है कि इसके जो अहले बैत, अहले खाना हैं, उनको क़ुव्वत और मर्तबा और मकाम मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमा देंगे। बाज़ अहले ताबीर ने यह बयान फरमाया है कि अगले दांत जो दाईं तरफ हैं उनको देखना, ये उसके बाप और उसके अहले यानी करीबी रिश्तेदारों को देखने की ताबीर है। और जो बाएं तरफ के दांत हैं उनको देखना माँ और माँ के जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको देखने की ताबीर है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसके जो अगले दांत हैं वो हिल रहे हैं तो उस जमात से जिसका ऊपर बयान हुआ है, एक शख्स बीमार होगा, एक शख्स को तकलीफ़ होगी और वो तकलीफ़ लंबे अरसे तक चलेगी। हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर ख्वाब में देखे कि उसके जो अगले दांत हैं वो गिरकर उसकी हथेली में, गोद में या ज़मीन पर आकर गिर गए हैं और खाक आलूद नहीं हुए, यानी मिट्टी से, गर्द गुबार से बच गए हैं, तो इस बात की ताबीर है कि उसके फ़र्जंद, उसका बेटा, उसकी यानी कि भाई या बहन पैदा होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ऐसी खुशी अता फरमाएंगे। अगर देखे कि उसके दांत खाक में गिरे हैं या ज़ाय हो गए हैं, खाक आलूद हो गए हैं, तो इस बात की ताबीर है कि जिनका ज़िक्र हुआ, बेटा, बहन, भाई, उनमें से कोई एक वफ़ात पा जाएगा और वो दुनिया से रुखसत हो जाएगा। और अगर देखे कि उसके दांत टूट गए हैं या बोसीदा हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, तो और इस बात की ताबीर है कि जो ऊपर बयान करदा लोग हैं उनके ऊपर आफत आएगी, तकलीफ़ आ सकती है, मुसीबत आ सकती है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसके अगले जो दांत हैं वो कोफ्ता हुए हैं, ख़राब हुए हैं, तो इस बात की ताबीर है कि इसकी ऐसे लोगों से दुश्मनी होगी जो ऊपर बयान हो गए हैं। इसके जो रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, उनमें से किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है। अगर कोई देखे कि दांतों को उखाड़ा है, एक दांत को या ज़्यादा दांतों को, तो इस बात की ताबीर है कि इसको वो जमात जो इसके रिश्तेदारों की जमात है वो इसको तकलीफ़ पहुँचाएगी, इसको गम पहुँचाएगी और इसको उनकी तरफ से नुकसान पहुँचेगा। और अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसके जो अगले दांत हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इस बात की ताबीर है कि इसके अहले खाना, रिश्तेदारों में से किसी को बड़ी राहत, खुशी और अल्लाह की तरफ से खुशखबरी अता होगी। और अगर देखे कि इसके दांतों के पहलू में एक मज़ीद दांत उग गया है, मज़ीद दांत हो गया है, और अगर वो दांत नीचे का है तो लड़की आएगी, और अगर वो दांत ऊपर की तरफ से दांतों से ज़्यादा एक दांत निकल आया है तो अल्लाह की तरफ से उसके यहाँ लड़का पैदा होगा। अगर देखे कि उसने अपने दांत खुद अपने हाथों से उखाड़ दिए हैं, फेंक दिए हैं, तो इस बात की ताबीर है कि अपना तावान मज़कूरा बाला जो रिश्तेदार हैं उनसे लेगा, उनसे अपना माल हासिल करेगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसके तमाम दांत गिर गए हैं और फ़ौरन ज़ाहिर भी हुए, दांत गिरे और ज़ाहरी तौर पर उसने देख भी लिए, तो ये अहले ख़ानदान की, रिश्तेदारों के बच्चों के हलाक होने की ताबीर है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसके दांत हाथ की हथेली या गोद में आकर गिरे हैं,
تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کا خاندان زیادہ ہوگا، اہل و عیال زیادہ ہوگا، اولاد زیادہ ہوگی۔ اگر دیکھیں کہ اس کے تمام دانت نیچے کی طرف ہیں، یعنی جو نیچے والے دانت ہیں وہ بھی نیچے کی طرف، اوپر والے بھی نیچے جھکے ہوئے ہیں، اگر خواب دیکھنے والا اہل اصلاح میں سے ہے، اگر نیک وکاروں میں سے ہے، تو اس کے نیک وکاری میں، اس کی نیکی میں، خیر میں، صلاح میں مزید اضافے کی تعبیر ہے۔ اگر خواب دیکھنے والا گناہ گار ہے، بدکار ہے، تو بدی میں، گناہ میں اضافے کی تعبیر ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوپر کے جو دانت ہیں جو آنکھوں کے بالکل برابر مقابلے کے ہیں، وہ نر اولاد ملنے کی اوپر اس کی دلیل ہے، اور اگر نیچے کے دانت یہ مادہ یعنی لڑکی پیدا ہونے کی ملنے کی تعبیر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کے دانتوں میں درد ہے، تکلیف ہے، تو یہ اس کے اوپر غم اندو اور تکلیف آنے کی تعبیر ہے۔ اگر اس دیکھے کہ اس کے دانت زرد ہو چکے ہیں، پیلے ہو چکے ہیں، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ جس کی طرف یہ دانت منسوب ہیں، یعنی اوپر والا ہے تو پھر نر اولاد، نیچے والا ہے مادہ اولاد، یا رشتہ دار ہیں جو یعنی سائڈوں والے، ان میں سے کوئی ہے تو ان میں سے کوئی انسان بیمار ہوگا، تکلیف کے اندر مبتلا ہوگا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کے دانت بالکل سیاہ ہو گئے، بدصورت ہو گئے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ غم اندوہ اور تکلیف پہنچے گی اور اس کو کوئی ٹینشن آئے گی۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کے دانت درد کرتے ہیں اور اس نے ان درد کرنے والے دانتوں کو ہاتھوں سے پکڑ کر اکھیڑ دیا ہے اور دونوں ہاتھوں میں ان کو پکڑا ہوا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان بہت زیادہ مال و دولت جمع کرے گا، بہت زیادہ یہ رزق حاصل کرے گا۔ اگر دیکھے کہ کسی کے منہ سے خون آلود دانت اس نے اکھاڑے ہیں یا پکڑے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لیے ہیں، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ جس انسان کے دانت اس نے پکڑے ہیں اس کو تو نفع ہوگا، اس کے رزق میں فراوانی ہوگی، لیکن خواب دیکھنے والے انسان کے رزق میں کمی آئے گی، اس کو تکلیف پہنچے گی، مصیبت پہنچے گی۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں خواب میں دانت دیکھنا، اوپر والے نیچے والے، دانتوں کا ٹوٹنا، دانتوں کا خراب ہونا، دانتوں کا خوب سفید ہونا، روشن ہونا، ان کی 6 تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 اہل بیت یعنی گھر والوں کو دیکھنا، نمبر 2 مال کا ملنا، نمبر 3 منفعت اور خیر کا ملنا، نمبر 4 غم اور تکلیف کا آنا، نمبر 5 مفارقت کا ملنا یا کسی رشتہ دار کا داغ مفارقت دے جانا، نمبر 6 ضرر اور نقصان کا پہنچنا لیکن بہت جلد اس کا دور ہو جانا۔ مزید اگر آپ اس کے متعلق تعبیریں آپ جاننا چاہتے ہوں، ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے، آپ حضرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔